आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए आने वाले दिन की पूरी स्थिति पर क्या अवसर आएंगे, किन चुनौतियों से बचना होगा और जीवन के विभिन्न पहलुओं में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। चाहे वह प्यार का मामला हो, करियर की प्रगति हो, व्यापार में सफलता हो या फिर सेहत का ख्याल रखना हो, हम सब का जायजा लेंगे। अगर आपकी राशि कुंभ है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और इसे लाइक करना न भूलें। 1 जून 2025 रविवार के दिन पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि शाम 7:59 तक प्रभावी रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि शुरू होकर अगले दिन रात 8:35 तक रहेगी। नक्षत्र की बात करें तो आश्लेषा नक्षत्र रात 9:36 तक रहेगा। फिर मघा नक्षत्र का आगमन होगा जो 2 जून की रात 10:55 तक जारी रहेगा। योग में सुबह 9:11 तक ध्रुव योग रहेगा। इसके बाद व्याघात योग की शुरुआत होगी जो अगले दिन सुबह 8:20 तक प्रभावी रहेगा। करण की स्थिति यह है कि कौवालव करण सुबह 8:01 तक रहेगा, फिर तैतिल करण रात 8 बजे तक और इसके बाद गर करण का दौर शुरू होगा जो 2 जून सुबह 8:11 तक रहेगा। राहु काल शाम 5:24 से 7:04 तक है। यमगंड दोपहर 12:24 से 2:04 तक। कुलिक काल 3:44 से 5:24 तक। दुर्मुहूर्त शाम 5:17 से 6:11 तक और वर्ज्यम काल सुबह 10:10 से 11:48 तक रहेगा। इन सभी ज्योतिषीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुंभ राशि के लोग अपने दिन की योजना बनाएं, खासकर उन समयों से बचें जिनमें राहु काल या अन्य अशुभ काल चल रहे हों, ताकि हर काम में सफलता और सौभाग्य बना रहे। आज का दिन कई शुभ अवसरों और खास मुहूर्तों से भरा हुआ है जो हमारे दैनिक जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा जो दिन की शुरुआत के लिए अत्यंत अनुकूल समय माना जाता है। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से 12:51 तक है जो महत्वपूर्ण फैसलों या कामों के लिए उत्तम माना जाता है। शाम 7:57 से 9:35 तक अमृतकाल रहेगा जो किसी भी शुभ कार्य को संपन्न करने के लिए बेहतरीन समय होता है। सूर्य सुबह 5:44 पर उदय होकर शाम 7:04 पर अस्त होगा, जबकि चंद्रमा सुबह 10:42 पर उगेगा और रात 12:06 पर अस्त होगा। सूर्य इस समय वृषभ राशि में स्थित है जो स्थिरता और मेहनत का संदेश देता है और चंद्रमा कर्क राशि में रात 9:36 तक रहेगा। फिर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा जिससे आत्मविश्वास और नेतृत्व गुणों में वृद्धि होगी। आज रविवार के साथ साथ षष्ठी और सप्तमी तिथि भी है जो शीतला षष्ठी व्रत जैसे पवित्र त्योहार को मनाने का मौका देती है। यह व्रत बच्चों के स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली के लिए खास माना जाता है। आनंदादि योग की दृष्टि से भी दिन बहुत शुभ है क्योंकि वज्र योग रात 9:36 तक प्रभावी रहेगा और उसके बाद मुद्गर योग शुरू होगा। इसके साथ ही रविवार और आश्लेषा नक्षत्र के मेल से सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है जो किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। आज का दिन भावनात्मक स्थिरता और पारिवारिक मेलजोल के लिहाज से भी अनुकूल है। सुबह के समय घरेलू कामों में मन लगेगा और परिवार के साथ संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन शाम को चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करते ही आत्मविश्वास तो बढ़ेगा, लेकिन अहंकार से बचना जरूरी होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पेट से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें। हल्का और संतुलित भोजन करें और पानी खूब पिएं ताकि दिन भर ऊर्जा बनी रहे। इस प्रकार आज का दिन अपने प्रभावशाली ग्रह योगों और शुभ मुहूर्तों के कारण जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि का रास्ता खोल सकता है। इस वक्त आपके लिए नीला रंग और संख्या 7 शुभ साबित होंगे जो आपके भाग्य को और भी मजबूत बनाएंगे। आपके दिनचर्या में अनुशासन बना रहेगा और रोजमर्रा के काम भी सहजता से पूरे होंगे।
खास बात यह है कि दोस्तों और करीबी लोगों के साथ मिलने जुलने का अच्छा मौका मिलेगा, जिससे आपके संबंध और भी गहरे होंगे। युवा वर्ग अपने कैरियर पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल कर सकते हैं, बशर्ते वे अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं। इस दौरान सलाह तो जरूर लें, लेकिन बाहरी लोगों या दोस्तों की सलाहों में बिना विचार के न पड़ें, क्योंकि कुछ सुझाव आपके लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। दिखावे और फिजूल खर्ची से बचना होगा, क्योंकि इससे आपका समय और पैसा दोनों व्यर्थ जा सकता है। खासकर व्यवसाय में नए प्रोजेक्ट या काम की शुरुआत के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है, इसीलिए संयम बरतें और अपने मौजूदा काम पर फोकस बनाए रखें। याद रखें, सही निर्णय और सतर्कता ही आपको आगे बढ़ाएगी और बेहतर परिणाम दिलाएगी। इस समय अपने चल रहे कामों पर पूरा फोकस बनाए रखना जरूरी है और अपनी कार्यप्रणाली या योजनाओं को दूसरों के साथ साझा करने से बचना चाहिए, क्योंकि कानूनी मामलों में हस्तक्षेप करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। पति पत्नी के बीच कुछ पारिवारिक तनाव रह सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि आप दूसरों की सलाह पर निर्भर होने के बजाय स्वयं ही समाधान खोजने की कोशिश करें। थोड़ा समय आध्यात्मिक साधना या प्रकृति की गोद में बिताने से आपके मन को सुकून मिलेगा और इसका अच्छा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी दिखाई देगा। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाते हुए उनके व्यवहार को समझना भी आवश्यक है, क्योंकि किसी गलत चर्चा या विवाद में शामिल होना आपके लिए ठीक नहीं होगा। इसके अलावा नए लोगों से परिचय बढ़ाने पर भी ध्यान दें, क्योंकि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक नई संभावनाएं आपके सामने नहीं आएंगी। इसलिए खुलकर सोशलाइज करें और अपने दायरे को विस्तृत करने की ओर कदम बढ़ाएं, ताकि आपके लिए बेहतर अवसर खुल सके। इस समय आपके काम उम्मीद से जल्दी पूरे होने के संकेत हैं, इसीलिए जब भी नया अवसर मिले तो अपनी कौशलों को और निखारने का पूरा प्रयास करें। रिश्तों में खासकर परिवार की स्वीकृति पाने में थोड़ा धैर्य रखना पड़ सकता है, इसलिए समझदारी से काम लें। महिलाओं को इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपना ध्यान रखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आपको यह भी बताना चाहेंगे कि आपके सामने अचानक कोई चुनौतीपूर्ण और दबाव भरा काम आ सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उसे पूरी लगन और क्षमता से निपटा लेंगे और इस पर सभी की तारीफ भी मिलेगी। हो सकता है कि घर पर अचानक कई मेहमान आ जाएं या बॉस आखिरी पल में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दे, पर आपकी समझदारी और संयम से हर स्थिति को बेहतरीन ढंग से संभाला जाएगा। इस दौर में आपका आत्मविश्वास और समर्पण ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा। इस वक्त सबसे जरूरी है कि आप अपने दिल और दिमाग की आवाज को सही से समझें, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप अपने अंदर चल रही भावनाओं को अनदेखा करते आ रहे हैं, शायद इस डर से कि कोई आपको समझ न पाए। लेकिन अगर आप थोड़ा साहस जुटाएं और अपने मन के दरवाजे खोलें, तो पाएंगे कि जो कुछ भी आपको करना है वह बिल्कुल संभव है। आपको पहले से ही अपने लक्ष्य की स्पष्ट समझ है और अब यह सुनिश्चित होगा कि आप खुद के बलबूते पर आराम और संतोष पा सकती हैं। जैसे ही आप पहला कदम उठाएंगी, आपके सारे मानसिक तनाव और उलझनें अचानक कम हो जाएंगी। इस दौरान आपका मन प्रेम और अपनापन से भर जाएगा और आप अपने साथी के साथ कुछ खास पल बिताने की योजना बनाएंगी। लेकिन कुछ बाहरी समस्याएं और व्यस्तताएं आपकी इस चाहत में बाधा डाल सकती हैं। समय की कमी के कारण प्यार भरे रिश्तों में थोड़ी दूरी बन सकती है, पर याद रखें कि सही समय पर ये पल फिर लौट कर आएंगे और आपकी मेहनत और समझदारी से यह स्थिति भी बेहतर होगी। अगर आप इस समय बड़ी सफलता हासिल न कर पाए, तो भी छोटे छोटे प्यार भरे इशारों या अपनी भावनाओं को अपने साथी तक पहुंचाना न भूलें, क्योंकि रिश्तों में छोटे प्रयास भी बड़ा असर डालते हैं। वहीं विद्यार्थियों, युवा बेरोजगारों और नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय नए करियर अवसरों से भरा हुआ है। हो सकता है कि आपको किसी खास परियोजना में साझेदारी का मौका मिले, जो आपके करियर के रास्ते को पूरी तरह बदल सकता है। ऐसा अवसर जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।
इसे संभालने में समझदारी और सतर्कता जरूरी है, क्योंकि ये मौके जीवन में बार बार नहीं आते। खास बात यह है कि यह प्रोजेक्ट विदेश से जुड़ा भी हो सकता है, जिससे आपके अनुभव और नेटवर्क दोनों को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। इसलिए इस मौके को गले लगाएं और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए पूरी तैयारी के साथ कदम बढ़ाएं। दोस्तों, अब आपके द्वारा किए गए मेहनत और प्रयासों का फल आपको साफ नजर आएगा, चाहे वह आपके खुद के लिए हो या दूसरों की भलाई के लिए। जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किए थे, उन्हें हासिल करने में आप निश्चित रूप से सफल होंगे। इस समय आप अपने करीबी लोगों के लिए उदारता से खर्च करेंगे और इससे आपको एक खास संतुष्टि महसूस होगी। आपके अंदर स्वतंत्रता से निर्णय लेने की ताकत है, जो खास तौर पर महत्वपूर्ण फैसलों में आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। हालांकि कुछ अप्रत्याशित पारिवारिक मामलों में आपको अनचाहे शामिल होना पड़ सकता है, जिसके कारण आपके व्यवसाय या काम से कुछ वक्त के लिए दूरी बनानी पड़ सकती है। फिर भी आपकी आशावादिता आपके सबसे बड़े हथियार हैं और अब समय है इसे खुलकर दिखाने का, ताकि आप न केवल खुद बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी इसका फायदा पहुंचा सके। इस समय आपकी पहचान एक प्रेरक और प्रभावशाली वक्ता के रूप में स्थापित होने लगी है, जो आप लंबे समय से हासिल करना चाहते थे। समाज में आपके कुछ रिश्ते जो पहले ठीक नहीं थे, अब उनमें सुधार दिखने लगेगा और आप उन लोगों के साथ बेहतर तालमेल बना पाएंगे। साथ ही दोस्तों, आपने बड़ी मेहनत से अपनी डाइट प्लानिंग बनाई है और उस पर ईमानदारी से काम भी कर रही हैं। इसलिए किसी बाहरी प्रलोभन में आकर अपनी इस अच्छी आदत को खराब न करें। आपके आसपास कोई दोस्त या सहकर्मी आपको बहकाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन याद रखें कि अगर आपने ऐसा किया तो अगली सुबह आपका मन और शरीर कैसा महसूस करेगा, इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इस समय आपके सामने कई अवसर आएंगे और अगर आप उनमें असफल हुए तो आपकी मेहनत और कीमती ऊर्जा दोनों बेकार हो सकती है। इसलिए धैर्य और समझदारी से कदम बढ़ाएं और अपने लक्ष्य से डिगे नहीं। इस वक्त अपने साथी के साथ बातचीत में आपको बहुत संयम और धैर्य की जरूरत होगी, क्योंकि कुछ मामूली मुद्दे भी अनजाने में आपके रिश्ते में तनाव पैदा कर सकते हैं। इसलिए अनावश्यक बहस से बचना ही बेहतर होगा, क्योंकि छोटी छोटी नोकझोंक भी बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। इस दौर में चुप्पी और समझदारी से काम लेना ही रिश्ते की मजबूती बनाए रखने का सबसे कारगर तरीका है। साथ ही अपने आप पर भरोसा रखें कि मुश्किल समय जल्द ही गुजर जाएगा और आपकी जोड़ी फिर से मजबूत हो जाएगी। व्यवसाय के मामले में आपकी कुशलता और आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, जिससे आप अपने करियर में फिर से शीर्ष पर लौटेंगे। आपको पदोन्नति के साथ साथ वेतन में भी सुधार के अच्छे मौके मिलेंगे, खासकर तब जब अब तक आपकी आय आपकी मेहनत के अनुरूप नहीं थी। अब कुछ जरूरी सावधानियों पर भी नजर डालते हैं, जिन्हें इस समय ध्यान में रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस समय अगर आप दूसरों की बातों को ज्यादा महत्व देंगे और तनाव में आकर अपने मूड को बिगाड़ेंगे, तो यह दौर आपके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इसलिए किसी की नकारात्मक बातों को दिल पर लेने से बचें और अपने मन को शांत रखें। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह वक्त थोड़ा संघर्ष भरा हो सकता है, क्योंकि कार्यस्थल पर कुछ नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में अपनी समझदारी और तर्कशीलता से काम लें और अनावश्यक बातों में फंसने से बचें। स्वास्थ्य की दृष्टि से खांसी और कफ की समस्या इस दौरान आपको परेशान कर सकती है, इसलिए ठंडे पानी या कोल्ड ड्रिंक्स से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा। वहीं व्यापार से जुड़े लोगों के लिए खुशखबरी यह है कि जो समस्याएं लंबे समय से आपको परेशान कर रही थीं, उनका समाधान निकट है और आप उन पर नियंत्रण पाने में सफल होंगे। इस पूरी परिस्थिति में संयम और समझदारी आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। आज का दिन आपके व्यवसाय में नए अवसरों और सफलता के द्वार खोल सकता है, बशर्ते आप सोच समझकर और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। विद्यार्थियों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने गुरुजनों का सम्मान करें, क्योंकि उनके निर्देश ही आपकी राह को रोशन करेंगे और आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। युवा वर्ग के लिए सलाह है कि अपने बड़े भाई
या अनुभवी परिवारजनों के साथ बेहतर तालमेल बनाएं। खासकर अगर उन्हें कोई नकारात्मक आदत लगी हो तो उन्हें समझाने की कोशिश करें, क्योंकि इसका परिणाम गंभीर हो सकता है। शुरुआत में अपने दिन को सकारात्मक सोच से शुरू करें, जिससे पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ आपका दिन गुजरेगा। किसी करीबी रिश्तेदार से खुशखबरी मिलने की भी संभावना है, जो आपके मन को बहुत सुकून देगी। युवा अपने करियर में नए मौके खोजने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर अनावश्यक समय व्यर्थ करने से बचें। किसी भी परियोजना में बाधा आने पर अपने आत्मविश्वास को टूटने न दें, क्योंकि ये पल भी जल्द ही बीत जाएंगे और आपकी मेहनत रंग लाएगी। इसलिए इस वक्त धैर्य और संयम बनाए रखना बेहद जरूरी है। साथ ही सही समय का इंतजार करें, क्योंकि जल्दबाजी में फैसले उलझनों को जन्म दे सकते हैं। युवाओं के लिए यह सलाह है कि अपने करियर को लेकर लापरवाही बिल्कुल न बरतें, क्योंकि सफलता लगातार मेहनत और ध्यान से ही मिलती है। व्यवसाय की दृष्टि से माहौल काफी अनुकूल दिख रहा है। खासकर बाहरी स्रोतों से अच्छे ऑर्डर मिलने के प्रबल आसार हैं। इसलिए ऑनलाइन कामों पर अपनी पूरी ऊर्जा केंद्रित करें और हमेशा प्रमाणित या पक्के बिलों का ही इस्तेमाल करें। नौकरी में थोड़ी बहुत राजनीति हो सकती है, लेकिन अपनी क्षमता और समझदारी से आप इसे संभाल पाएंगे। दिन भर की व्यस्तता के बाद परिवार के साथ वक्त बिताना आपकी थकान दूर करेगा और मन को ताजगी देगा। वहीं प्रेमी के साथ लॉन्ग ड्राइव आपके रिश्ते में मिठास घोलने का काम करेगा। मौजूदा मौसम का हल्का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, इसलिए खानपान में संतुलन बनाए रखें और खर्चों को लेकर हो सकने वाली बेचैनी से बचें, क्योंकि छोटी छोटी सावधानियां आपको स्वस्थ और खुशहाल रख सकती हैं। पैसों के खर्च पर नियंत्रण रखना इस समय बेहद आवश्यक है, इसलिए हर रुपए का सोच समझकर उपयोग करें, ताकि अनावश्यक वित्तीय दबाव से बचा जा सके। दोस्तों की सलाह इस दौर में आपके लिए मददगार साबित हो सकती है, इसलिए उनके सुझावों पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। साथ ही पैसों को सही दिशा में निवेश करना भी आवश्यक है, ताकि आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे। पारिवारिक मतभेदों को सुलझाने का यह समय है, जिससे घर का माहौल फिर से खुशनुमा हो सके। करियर से जुड़े फैसले लेते समय जल्दबाजी न करें, हर पहलू पर गहराई से सोच विचार करें। अपने रिश्तों को अनदेखा करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि छोटी छोटी गलतफहमियों से भी बड़े विवाद जन्म ले सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खासकर खान-पान को लेकर सतर्कता जरूरी है, क्योंकि गलत भोजन से पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि घर का पौष्टिक खाना ही प्राथमिकता में हो। अगर बात उपाय की करें तो शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर 108 बिलपत्र अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। साथ ही माता पार्वती की पूजा भी अवश्य करें। यह धार्मिक क्रिया न केवल मानसिक शांति देगी, बल्कि विवाह संबंधी अड़चनों को भी दूर कर शीघ्र विवाह के अवसर बनाएगी। इस दौरान दोस्तों, आप किसी जरूरतमंद को दूध, दही, चावल, चीनी या दक्षिणा देकर न सिर्फ आर्थिक समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा भी पा सकते हैं। यदि संभव हो तो ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन करवाना भी आपके लिए पुण्य का काम रहेगा। साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता पार्वती को 16 श्रृंगार सामग्री अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह साधन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव और आध्यात्मिक बल लेकर आएगा। दोस्तों, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस वीडियो को लाइक शेयर करके अपने आसपास के लोगों तक भी इस पुण्य संदेश को पहुंचाएं।